हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी अकेला रहना पसंद करता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। तो बने रहे वीडियो में, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक यंग और फ्रेंडलेस लड़के से होती है जो सालों के रिजेक्शन और तकलीफ़ों से दुखी होता है, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक चमक होती है क्योंकि वह एक नए हाई स्कूल में नई शुरुआत करने वाला है जहां उसके आसपास कोई नहीं है जो उसके बुरे अतीत के बारे में जानता हो। वो स्कूल के बरामदों से होकर जा रहा होता है। इस लड़के का नाम हाचीमान होता है। हाचीमान यूथ के प्रति निराशावादी पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करते हुए कहता है, यूथ इज ए लाई, जवानी एक झूठ है, ये बुराई के सिवा कुछ नहीं है। उसका मानना है कि जो लोग अपनी जवानी को एंजॉय करते हैं वे खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं और अपने फायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो अकेले रहने वाला हाचीमान आजकल के टीनेजर्स की जिंदगी पर अपना नजरिया बताते हुए एक ऐसे लिखता है जिससे उसकी टीचर शिजुका हिरात्सुका नाराज हो जाती है और उससे कहती है क्या वो जिंदगी भर अकेला रहना पसंद करेगा। तभी हाचीमान अपने टीचर को टोंट करते हुए कहता है, टीचर आप भी तो सिंगल हो। उसकी टीचर गुस्सा हो जाती है। फिर टीचर उसे अपने साथ एक जगह लेकर आती है। दोनों एक कमरे के अंदर आते हैं। अंदर एक लड़की शांति से बुक पढ़ रही होती है। अंदर आते ही हाचीमान उसे पहचान लेता है कि ये स्कूल की सबसे फेमस और खूबसूरत लड़की युकिनो शिता है। टीचर युकिनो को हाचीमान से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है हाचीमान उसके क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। युकिनो हाचीमान से इंट्रोड्यूस होती है। युकिनो कहती है मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। तभी टीचर एक्सप्लेन करती है हाचीमान सिर्फ दिखने में अजीब है, बस इसके अंदर सोशल स्किल की कमी है। हाचीमान कहता है उसके जैसा लड़का सिर्फ उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। फिर टीचर हाचीमान को पनिशमेंट के तौर पर युकिनो के क्लब में ज्वाइन करा कर चली जाती है। अब कमरे में हाचीमान और युकिनो अकेले होते हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते। तभी हाचीमान अपने पास्ट को याद करता है जहाँ वो एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसे फ्रेंड जोन कर देती है, जिससे हाचीमान हर लड़की को अपना दुश्मन समझने लगता है। वो युकिनो को डराने की कोशिश करता है लेकिन युकिनो उसे ही डरा देती है। कुछ देर के बाद हाचीमान युकिनो से पूछता है बताओ ये कौन सा क्लब है। युकिनो उसे गैस करने को कहती है लेकिन हाचीमान सही नहीं बता पाता है। तभी युकिनो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम किसी लड़की से कब बात की थी। हाचीमान 2 साल पहले की बात बताता है। वो बताता है कि एक लड़की ने उसे मौसम के बारे में पूछा था, लेकिन उसने अजीब जवाब दिया था जिससे वो रात भर सो नहीं पाया था। लेकिन ये बात वो युकिनो को नहीं बताता है। युकिनो हाचीमान से कहती है अब तुमने क्लब ज्वाइन कर लिया है तो तुम्हारा वेलकम है। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम को फिक्स करें। तुम्हें सोशलाइज होने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने बिहेवियर में सुधार करना चाहिए। अगर वो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से बात कर पा रहा है तो वो किसी से भी बात कर सकेगा। ये बात हाचीमान को अच्छी नहीं लगती। हाचीमान कहता है भले ही वो कन्वर्जेशन में अच्छा नहीं है, फिर भी उसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। भले ही उसका कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड हाई है। युकिनो कहती है इससे वो सोसाइटी में नहीं ढल पाएगा। ये सब बात उनकी टीचर बाहर से सुन रही होती है। फिर टीचर अंदर आती है और कहती है लगता है दोनों को घुलने मिलने में दिक्कत आ रही है। तभी युकिनो कहती है हाचीमान को प्रॉब्लम है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। तभी हाचीमान कहता है आखिर लोग उसे चेंज होने को क्यों कहते हैं, उसे बदलने की क्या जरूरत है। युकिनो कहती है वो अपने प्रॉब्लम से भाग रहा है। हाचीमान कहता है बदलना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आखिर जैसा मैं हूँ लोग मुझे वैसा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते। युकिनो के पास इसका प्रॉपर जवाब नहीं होता। तभी टीचर बीच में आकर उन्हें शांत कर देती है और एक को कंपटीशन के बारे में सुझाव देती है, जिसमें टीचर बताती है जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है, जिससे हाचीमान अलग ही सोच में डूब जाता है। युकिनो कहती है इससे मेरी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। फिर टीचर कहती है मुझे लगता है युकिनो, मुझे लगता है तुम्हें हारने से डर लगता है। टीचर कहती है युकिनो, मुझे लगता है तुम हारने से डर रही हो। युकिनो कहती है मुझे ये फालतू की शर्त पर भरोसा नहीं है, फिर भी मैं ये शर्त एक्सेप्ट करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं हाचीमान क्लब के बाहर खड़ा होता है। हाचीमान क्लब में आता है जहाँ युकिनो पहले से ही मौजूद है। युकिनो हाचीमान से कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे। तभी हाचीमान युकिनो से कहता है मुझे लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। युकिनो कहती है
आखिर कह कौन रहा है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाचीमान कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़की तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। युकिनो कहती है बिकॉज मैं बहुत प्रिटी हूँ। हाचीमान कुछ समझ ही नहीं पाता। तब युकिनो एक्सप्लेन करती है जब वो ग्रेड स्कूल में थी तो जो उसके क्लासमेट थे वो उसके शूज़ को 60 बार छुपाए थे क्योंकि वे उससे जेलस होते थे, क्योंकि युकिनो उन सभी से काफ़ी टैलेंटेड थी और वो हर चीज़ में अच्छी थी। इससे बाकी सारे बच्चे जेलस होते थे। तब हाचीमान कहता है तब तो तुम्हारे लिए काफ़ी सफ़र भरा रहा होगा। हाचीमान मन ही मन कहता है युकिनो बाहर से सिर्फ शांत दिखती है लेकिन वो अपने अंदर काफ़ी दर्द छुपा के रखती है। हाचीमान सोचता है युकिनो और मैं एक जैसे हैं, शायद से हम कुछ बन सकते हैं। तभी वो युकिनो को कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन युकिनो उसकी बात को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देती है, मतलब उसकी बात को बीच में ही काट देती है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पास रिजेक्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूई होता है। वो हाचीमान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है हिकिगाया यहाँ क्या कर रहा है। तब हाचीमान बताता है वो इस क्लब का मेंबर है। तब युकिनो और हाचीमान आपस में बहस करने लगते हैं। यूई ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है इस क्लब में तो काफ़ी फन होता है। हिकी तुम कब से इतना बोलने लगे, क्योंकि तुम तो क्लास में डिफरेंट होते हो, ज़्यादातर काफ़ी अजीब तरह से एक्ट करते हो। इन सब बातों से हाचीमान काफ़ी चिढ़ जाता है और वो यूई को स्लट बोल देता है जिससे यूई काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब हाचीमान और युकिनो उसके बातों ही बातों में मज़े लेने लगते हैं जिससे यूई और भी गुस्सा और एम्बेरस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है युकिनो और यूई पर। हमें देखने को मिलता है यूई ने सर्विस क्लब से कुकीज़ बनाने में हेल्प मांगी होती है। तीनों कुकिंग क्लास में होते हैं। यूई किसी खास के लिए कुकीज़ बनाना चाहती है लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो अच्छा बना पाएगी, इसलिए युकिनो उसकी मदद करना चाहती है। हाचीमान कहता है चलो ठीक है, इसमें मेरा क्या काम। युकिनो कहती है तुम्हें बस टेस्ट करके अपना ओपिनियन बताना है। वो दोनों मिलकर कुकीज़ बनाती हैं लेकिन देख के ही पता चल पाता है कि कैसा बना है। हाचीमान उसे गिव अप करने को कहता है। यूई भी मान जाती है। यूई कहती है वो बिना टैलेंट के कुछ नहीं कर पाएगी। युकिनो कहती है उसे बस कोशिश करते रहना है, बाकी रिजल्ट अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। इससे यूई काफ़ी मोटिवेटेड फील करने लगती है। युकिनो उसे सिखाने लगती है। फिर भी रिजल्ट वही होता है, युकिनो का कुकीज़ अच्छा बना होता है, यूई की खराब। अब हाचीमान कहता है अब वो अच्छा कुकीज़ बनाकर दिखाएगा, तुम दोनों 10 मिनट के लिए बाहर जाओ। हाचीमान मन ही मन कहता है अब मेरी बारी है दिखाने की। अब हमें देखने को मिलता है हाचीमान ने जो कुकीज़ टेस्ट करने को दी होती है वो भी अच्छी नहीं बनी होती। युकिनो कहती है इसे तुम हैंडमेड कुकीज़ कहते हो। ये सुनकर हाचीमान उसे फेंकने जा ही रहा होता है, तभी यूई उसे रोक देती है और वो उसे इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा मतलब कहती है। तब हाचीमान कहता है ये कुकीज़ यूई नहीं बनाई होती है। ये सुनकर यूई उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्बेरस फील करने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी हाचीमान अपने दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए एक स्टोरी बताता है और वो कहता है कि एक लड़की अचानक से उसके दोस्त से बात करने आती है लेकिन उसके दोस्त को लगता है कि वो लड़की उसे लाइक करती है। वो उससे अजीब तरह से बात करता है जिससे वो लड़की उसे दूरी बनाने लगती है। युकिनो समझ जाती है कि वो अपने बारे में बता रहा है। तभी हाचीमान कहता है वो अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहा है। तभी हाचीमान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि लड़के बहुत सिंपल होते हैं। अगर उन्हें किसी लड़की से कुकीज़ मिलती है तो वो काफ़ी हैप्पी होते हैं। भले ही कुकीज़ का टेस्ट अच्छा ना हो लेकिन उसे वो कुकीज़ लड़की के थ्रू मिलता है तो काफ़ी खुश होता है। हाचीमान कहता है अगर वो खास इंसान तुम्हें पसंद या लाइक करता है तो तुम उसे कुछ भी हैंडमेड दे दो, वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा। तभी यूई हाचीमान से उसके बारे में पूछती है क्या तुम भी इस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेते। हाचीमान कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोल देता है जिससे यूई स्माइल करने लगती है और कुछ सोचने लगती है। तब युकिनो यूई से पूछती है अब वो क्या करेगी। यूई कहती है अब वो अपने तरीके से कुकीज़ बनाएगी। वो युकिनो को थैंक्स करती है। सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में। हाचीमान और युकिनो आपस में बात कर रहे होते हैं क्या उसने कुकीज़ दे दी होगी। युकिनो कहती है उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी जिससे उससे और भी बेनिफिट होता, इसमें तुम्हारा क्या राय है। हाचीमान कहता है कंटिन्यूस ट्राई करने से ड्रीम्स पूरे होते हैं, यूं ही सोचने से पूरे नहीं होते हैं। ये काफ़ी हद तक सही है। तभी वहाँ नॉक करके यूई अंदर आ जाती है और वो युकिनो को भी कुकीज़ देती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी हाचीमान उन्हें
स्पेस देने के लिए वहाँ से हाचीमान जाने लगता है। रास्ते में यूई हाचीमान को रोकती है और उसे भी कुकीज़ दे देती है और कहती है उसने ज़्यादा बना दी थी, इसे वो थैंक्स के तौर पर ले सकता है। हमें देखने को मिलता है उसे हार्ट शेप में काफ़ी ख़राब कुकीज़ मिलती है, लेकिन उसे फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने वो गिफ्ट दिया होता है, मतलब कुकीज़ बना के दिया होता है। आखिरकार उसे पहली बार किसी लड़की ने कुकीज़ दी होती है, इसलिए उससे फेंकता नहीं है, खा लेता है। और लास्ट में हाचीमान बोलता है मुझे हिकी बोलना बंद करो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो तो आपको और भी मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।